आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। ये है मालेगांव मेरी जान, ये है मालेगांव, सुंदर मालेगांव, स्वच्छ मालेगांव, मेरा मालेगांव। ये पानी गटरों का पानी रोड पर बह रहा है। ये रोड पर गटरों का पानी बह रहा है। ये ठेकेदार को सोचना चाहिए कि आइम्मा किराम नमाजी हजरात इस रोड से गुजरते हैं और दीगर शहरियान गुजरते हैं, तकलीफ़ होती है, बुज़ुर्ग हजरात गुजरते हैं। ख़ास तौर से नमाजी हजरात को तकलीफ़ है, शीट वगैरह उड़ जाती है। आदमी नमाज़ पढ़ने के लिए घर से निकल रहा है लेकिन मस्जिद पहुँचते वक्त तो नापाक हो जा रहा है, तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? हमारा शहर बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा अपना शहर मालेगांव, जो मस्जिद और मीनारों का शहर कहा जाता है, आज क़यादत के मामले में, लीडरशिप के मामले में महरूम है। हमारे यहाँ की सियासत जो होती है सिर्फ रोड गटर से लेकर महदूद है, और रोड गटर तक जो सियासत महदूद है वो भी नामुकम्मल है, नाकिस है। हमारे शहर को बेदार होना चाहिए, जागना चाहिए। कब से हो रही तकलीफ? ये 15 दिन से चालू है। 15 दिन से हो गए, 2-3 दिन यहाँ फिर भी कोई ध्यान नहीं देता, कोई बोलता नहीं। बड़े जमाने तो उसके काम के लगे भाई, जब भी तकलीफ निकाल दी यार, इससे पहले मोर्चा निकलेंगे यहाँ से, दलित काम बंद करा देंगे। आप क्या बोलने का, अभी बहुत दिन से यही चालू है। 4-5 हादसे भी हो गए, 2-3 औरतें लोग भी गिर गई, बच्चे भी गिर गए, और बहुत सारे नमाजी लोग भी आते, सब जरा गंदा पानी बह रहा। क्या बोलने का, अभी इसके ऊपर कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं, लेने को तैयार नहीं। सब मेंबर साहब भी सिर्फ आके भाग जाते, कोई काम नहीं कर पा रहे, कोई किसी को बोलो तो सिर्फ देख के चले जा रहे। ये पानी से पूरी सड़क खराब हो गई, पूरी सड़क भी खराब हो गई और हादसे भी हो गए। 2 एक्सीडेंट भी हो गया और 2 औरतें लोग इधर गिर भी गए थे। अभी कल ही यहाँ पर एक लड़का गिर गया गटर में, नाले में। क्या किसको बोले, आप समझ में नहीं आ रहा है। वार्ड के अंदर जो भी खराबी होगी महानगर पालिका का आयुक्त जमातदार रहेगा, कॉर्पोरेटर रहे नहीं है, अभी आयुक्त जमातदार रहेगा, प्रशासक जमातदार रहेगा। ये बीमारी का आट है। ये जो काम काज जो गए गलत तरीके से कर रहे हैं। ये देखो दारू का अड्डे तरह से लोग मुझसे वो सब पानी इधर बह रहा। लेट हो रहा है, गटर फोड़ के रख दिए, तमाम गटर का पानी भी जो है सब बच्चे उसमें डूब रहे, कर रहे हैं, नापाक हो रहे हैं। ये गटर भी जो ऐसी ढाल बनाए कि रिटर्न पानी जो है यहीं मस्जिद के पास जमा हो रहा है। माल देखो तो सही डाले नहीं, तो आप बोलने जाओ तो कोई यानी सुनवाई नहीं हमारी। बार बार ये पटरा उठा के लेके जा रहे और फिर उसमें तकलीफ हो रही बच्चों को, नमाजियों को। एक को बोल बोल के हम थक गए। देखिए मदरसे की छुट्टी भी करना पड़ी होता, फिर एक दिन मदरसे की छुट्टी हमको करना पड़ी। चलो भाई ठीक है, गवर्नमेंट का काम है तो एक दिन छुट्टी समझ लिए, लेकिन बार बार ये प्लेट को लेके जा रहे हैं। अब यहाँ बच्चे को आने जाने, लेकिन गवर्नमेंट के काम में कुछ नियम रहते हैं, कुछ कानून रहते हैं। हाँ, गवर्नमेंट के काम में तो रहते ना कि गवर्नमेंट अब ये नल कनेक्शन तोड़ डाल रहे हैं। हमारे नासिक में ऐसा है कि फायरमैन, इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर सब साथ में रहते हैं, सब साथ काम होता है वहाँ। यहाँ तो महीना हफ्ता भर पड़ा रह रहा, तो कोई सुनवाई नहीं, कोई करने को तैयार नहीं। क्या इस तरीके से गटरों का पानी सड़कों पर महीनों बहता है क्या? महीना क्या, वहाँ तो एक दिन भी पानी दिखेगा नहीं तुमको। अगर देखेगा तो पूरा नासिक कॉरपोरेशन जो है तो पब्लिक ही उनका सीधा कर देगी। बहरहाल हमको यहाँ तकलीफ बहुत है, ये एक तो बच्चों के आने जाने की, और दूसरा फलत ये है कि पानी जो है यहाँ गटर में जमा है, इसकी ढाल सही नहीं है। क्या कहेंगे इमाम साहब आप? इसके पहले भी जब गटर यहाँ पे छोटी थी उस वक्त तो मस्जिद के अंदर पूरा पानी चला गया था, और जुम्मा की नमाज के लिए ताख़ीर से हुई थी। तकरीबन 15-20 आदमी ने पूरी मस्जिद की सफाई की है। गटर का पानी मस्जिद में चले गए, कितनी बुरी बात है। हाँ। कि ये अहम बात है। मस्जिद का पानी पूरी मस्जिद के अंदर आ गया था, पूरी जुम्मा की नमाज उसके वास्ते लेट करना पड़ी थी। जब बाल मेम्बर का लड़का खुद अंदर आके सब साफ सफाई कर रहा था, और अभी भी यही पोजीशन रही, कभी पानी यहाँ जमा रहा ना फिर दोबारा वैसे हो जाएगा। इसकी ढाल सही होना चाहिए। हाँ, मस्जिदों मीनारों का शहर बोलते हैं, लेकिन बुराई के खिलाफ बोलने वाले ज़्यादा लोग नज़र नहीं आते। नहीं यार, क्या कहेंगे इमाम साहब आप? बुराई के खिलाफ बोलने के लिए मुसलमानों का शहर है, माइनॉरिटी का शहर है, बोलना चाहिए। उसके लिए बुराई के खिलाफ तो हर आदमी को बोलना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाही अनिल मुनकर जो है, अगर रोका ना जाए तो बुराई आम होते जाएंगे। इसके ताल्लुक़ से उलमा को भी बोलना चाहिए, और जो शहर के अहम ज़िम्मेदारान हैं, लीडरान हैं, इनके ऊपर नज़र है, उनको इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। देखिए कि अब यहाँ आम जनता को तकलीफ़ के साथ साथ अब
मस्जिदों में आने वाले नमाजी, मस्जिद में पढ़ने वाले मुसल्लियान ने और मदरसों में जो मेहमान रसूल है, जो मदरसों में दीन की तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, उनके लिए भी बेहद तकलीफ़ और परेशानियों का बाइस बन गया है। अब देखना ये है कि इन मुसीबतों का हल कितने दिनों में निकाला जा सकता है, कितने दिनों में इसका निवारण किया जा सकता है, या फिर इसी प्रकार से कामकाज बेतरतीब तरीके से, बेकायदे सिर तरीके से चलता रहेगा और इसी प्रकार से गटरों का पानी सड़कों पर और मस्जिदों के नमाजियों को तकलीफ़ और परेशानियां उठानी पड़ेंगी। कब तक ये गटरों का पानी बहता रहेगा? हमने खुद मालेगांव शहर सिटी इंजीनियर से 2 मरतबा मुलाकात की, उनसे बात की और उन्हें इस हालात के बारे में बताया, समझाया, वीडियो फ़ोटोज़ दिखाए, लेकिन कोई खासा इसके ऊपर अमल नहीं किया गया, कोई रद्द अमल इस पर नहीं हुआ। यूं ही गटरों का पानी सड़कों पर बहता रहा। मस्जिद में जाने वाले नमाजी, मस्जिद में जाने वाले मदरसे के लिए बच्चे और राह चलते राहगीरों को इसी गंदे पानी में और गटर के पानी में सफ़र करना पड़ रहा है। ये पानी पिछले 15 दिनों से इसी प्रकार से यहाँ से निकलकर ये रास्ते पर बह रहा है और 15 दिनों से इस शहर की आम जनता, इस शहर के मोहतबर लोग, इस शहर के मुसल्लियान, इस शहर से आने जाने वाले लोग इसी प्रकार से आ रहे और जा रहे हैं इस गंदे पानी में। इस पानी के चलते ये बने हुए नए रास्ते का पूरा ख़राबा हो चुका है, पूरा रास्ता ख़राब हो चुका है, टूट गया है, फूट गया है, जिसके चलते यहाँ पर कई हादसा भी हो चुके हैं। कई लोग इन गड्ढों में गिर भी गए, कहीं लेडीज़ गिरी है, कहीं महिलाएं, तो कहीं बच्चे, तो कहीं पुरुष, ये लोग इन गड्ढों में गिर जा रहे हैं। कोई भी जानी नुकसान हो सकता है या कोई भी हादसा पेश आ सकता है। कौन इसका जिम्मेदार होगा, कौन इसका जवाबदार होगा? क्या ये काम करने की तरतीब है? क्या ये काम करने का लाइन आउट है? क्या इसी प्रकार के कामकाज को अंजाम दिया जाना और मालेगांव महानगर पालिका के कर्मचारी हो, ठेकेदार हो या वार्ड के कॉरपोरेटर, कोई भी इसके ऊपर तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। ये काम बेतरतीबी तरीके से इसी प्रकार से चलाया जा रहा है। कब ये काम रुकेगा, कब ये काम थमेगा और कब इस काम का सही ढंग से निवारण निकाल कर इस पानी का, गंदे पानी का, गटर के पानी का रास्ता निकाला जाएगा। इसी प्रकार से लाखों रुपए से बनाई गई सड़क, जो इस पानी पे बहते हुए बहाव की वजह से वो सड़क भी ख़राब हो रही है, बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं और लोग उसमें गिर रहे हैं, तो कहीं गाड़ियाँ भी फंस रही है। इसी प्रकार से इस काम पर ऑब्जेक्शन कब लिया जाएगा, कौन लेगा? क्या इस बेतरतीबी तरीके से करने वाले कामकाज पर, ठेकेदार पर या कॉरपोरेटर पर कोई भी कार्रवाई की जाएंगी या नहीं की जाएंगी, ये एक सवाल है। आप देख रहे थे अब तक न्यूज़ में जाबिर शाह। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए इसी प्रकार की खबरें। फिर मुलाकात होंगी अगले किसी सवाल के साथ। जय हिंद।